नमस्कार दोस्तों। अब आज के इस खतरनाक खौफनाक घटना की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दरअसल आर्यन नाम का एक लड़का था जो कि मुंबई में रहता था। उम्र रही होगी उसकी 24 साल के आसपास की। यहाँ पर उसका एक पक्का वाला दोस्त बन गया था, सुमित। वो सुमित के साथ अंधेरी नाम के इलाके में सेटल हो गया था, एक 1 BHK के फ्लैट में। अब बढ़िया अपनी सुबह सुबह उठते, अपने ऑफिस जाते, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, तो रात में ही घर आना हो पाता था। मुंबई की ट्रैफिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती, तो दिनचर्या इनको मिल ही नहीं पाती थी कुछ। कभी कभी सैटरडे नाइट को पार्टी शार्टी कर लेते थे। एक रात ऐसे सैटरडे नाइट को पार्टी शार्टी करके ये सो रहे थे अपने अपने रूम में। सुमित हॉल में सोता था, आर्यन बेडरूम में। आर्यन को एक सपना दिखाई देता है, और वो सपना था एक खंडर जैसी जगह का। उस सपने में ये देखता है कि इसके पिताजी, इसके दादाजी दोनों ही उस खंडर के अंदर घुसते हैं और अजीब से विचित्र से कपड़े पहन लेते हैं, और वहां पर ढेर सारे मृत शरीर पड़े हुए हैं। उन मृत शरीरों को चाकू से उधेड़ने लगते हैं, और उस मृत शरीर के अंदर से जो कुछ भी मसाला निकलता है वो अपने दोनों हाथों से उठा उठा कर खाने लगते हैं। ये बड़ा विभत्स कर देने वाला सपना था, बहुत ज्यादा डरा देने वाला। वो एकदम डर कर उठता है, पसीना पसीना, बोलता है शिट, ये किस तरह का सपना था। और इसको जब ये सपना आया था, वो दिन था इसके जन्मदिन का। मतलब आज संडे को इसका 25वां जन्मदिन लगने वाला था। लेकिन इसके जन्मदिन लगते से इसको ये कैसा सपना दिखाई दिया है। खैर, इसने इस चीज को इग्नोर किया, दिन भर अपनी पार्टी शार्टी की, अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा। संडे का दिन था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन रात को फिर से वही खंडर इसको सपने में दिखाई दिया। इसके पापा और दादा दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। सपने में फिर से इसने देखा कि मेरे पापा और दादा उसी खंडर जैसी दिखने वाली जगह में घुसते हैं, एक कमरे के अंदर जाते हैं, उस कमरे के अंदर मौजूद विचित्र से कपड़े पहनते हैं, बाहर निकलते हैं, ढेर सारे मृत शरीर पड़े रहते हैं, चाकू से उनके पूरे शरीरों को उधेड़ देते हैं, अंदर का मसाला निकलता है, फिर खा लेते हैं। यार ये कैसा है, ये सब कुछ क्या देख रहा हूं मैं। तीसरी रात भी वही, चौथी रात भी वही, पांचवी रात भी वही। बड़ा परेशान सा रहने लगा। अपनी ऑफिस की एक महिला मित्र से ये बात डिस्कस करता है। उसकी ये फ्रेंड उसको बताती है कि यार देखो, मेरी मम्मी मुझे बचपन में बताया करती थी, ऐसे कोई बुरे सपने दिखाई दे तो अपने बिस्तर के नीचे पानी रख के सोया करो। अगर तुम बेड में सोते हो, नीचे कुछ रखने की जगह, तो पानी रखो किसी ग्लास में या किसी जग में, ये चीज़ कंट्रोल होगी। और अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो अपनी तकिया के नीचे कोई लोहे की चीज़ रखो। बोला ठीक है, मैं करके देखता हूँ। उसने रखना शुरू किया, उसको लिटरली वो सपना नहीं आया 7 रातों तक। लेकिन 8वीं रात फिर से वो सपना दिखाई दिया, फिर से हर हफ्ते उसको दिखाई दे रहा था। वो इरिटेट हो चुका था इस सपने से। आखिर इस सपने का मतलब क्या था, कौन जवाब देता। उसने इस इरिटेशन में ना उस वो जो खंडर दिखाई दे रहा है उसको पूरा पेंटिंग में उतार दिया। उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छे से आता था। तो एक बड़ा सा वो लिया कागज, जो भी बोलते हैं उसको, पोर्ट्रेट कैनवास जो भी बोलते हैं, और उसमें वो पूरी पेंटिंग बना दिया, उसको फ्रेम करवा दिया और अपने घर के हॉल में लगा दिया। अब हॉल में लगाने के बाद से ये 24 घंटे उस घर को देख सकता था, जब चाहे तब। घर खंडर जो भी बोलो, जब चाहे तब उसकी नजर उसमें पड़ती रहती थी। शायद ये कारण था जिसे कारण अब वो खंडर उसके सपने में आना कम हो गया था, लेकिन आता था। एक दिन की बात है, कुछ समय बीत चुका था। इसके रूममेट सुमित का जन्मदिन था। सुमित ने ये जन्मदिन की पार्टी अपने ही इसी फ्लैट पे दी है। उससे कुछ दोस्त लोग आए, मस्त पार्टी शार्टी किए हैं। एक दो नशे में बंद। एक लड़का बहुत पिया हुआ था, वॉशरूम से आया रात में। जब से वो आया हुआ उसका ध्यान नहीं गया उस पेंटिंग में, लेकिन वो वॉशरूम से आया, सोने के लिए बेड में जा रहा था, तो उस पेंटिंग को देख के रुक गया। बोलता सुमित, ये पेंटिंग किसने बनाया यार। सुमित बोलता अच्छी है ना, मेरे रूममेट ने बनाया। बोलता नहीं, अच्छी है बुरी है ये नहीं पूछना चाह रहा हूं, ये जो जगह है इस जगह को मैं जानता हूं। ये बात सुन के सुमित शॉक्ड हो गया। सुमित ने बोला क्या बात कर रहा है भाई तू, एक मिनट रुक। आर्यन, आना बोला। आर्यन अंदर से आया बाहर। यार ये मेरा फ्रेंड कह रहा है कि ये इस जगह को जानता है। सुमित को मालूम था कि आर्यन इस जगह को
कई बार सपने में देखा है, सपने से परेशान भी हुआ है। तो आर्यन बोलता है कि भाई तू नशे में तो नहीं बोल रहा है ना, सही सही बता, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ, ये जगह मुझे बहुत डराती है। बोलता है क्यों नहीं पहचानूंगा यार, मेरे ही गांव का ये एक बहुत फेमस खंडर है। बोले तेरे गांव का? बोले हाँ मेरे गांव का। बोले ले चलेगा क्या मुझे, मैं जाना चाहता हूँ। ले चलूंगा, पक्का है, अगले सैटरडे को अपने गांव जा रहा हूँ, चाहे तो तू भी अपना रिजर्वेशन करा ले मेरी ट्रेन में, चलते हैं। बोले कहाँ है तेरा गांव? झारखंड में। अरे चलो रिजर्वेशन ढूंढो। उसी समय उसने रिजर्वेशन ढूंढा और सुमित की और अपनी टिकट बुक्स कर दिया। तुरंत बुक हो गई टिकट। अब वो सैटरडे नाइट आ गई जब इन लोगों की ट्रेन थी, ट्रेन में सवार हुए। इस पियक्कड़ दोस्त के साथ गया, अभी नहीं पियो, अभी नॉर्मल है। इसका नाम तो पता नहीं चला अपन को, लेकिन इसका नाम हम गौरव रख देते हैं। तो गौरव के अब ये लोग घर पर पहुंचे फाइनली उसका। ज़्यादा एक्साइटमेंट किस चीज़ की आर्यन को, कि मैं कैसे कैसे उस खंडर में पहुंच जाऊं जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देता है। उससे बार बार गौरव से पूछ रहे यार गौरव कब जाएंगे कब जाएंगे। गौरव बोलते हैं यार भाई थोड़ी देर में आधी रात हो जाएगी, अभी जाके क्या करेंगे, चलेंगे ना, सुबह चलेंगे। सुबह तक का इंतज़ार किए। सुबह पता नहीं क्या दुनिया भर के सो काम आ गए, नहीं जा पाया। इसने बोला दिमाग खराब, ये फिर बहाना मारेगा, एक काम करता हूँ, आज रात में जब ये सोएगा, सब लोग सोएंगे, मैं सुमित को लेके अकेले चले जाऊंगा। ठीक है, रात का वक्त आ गया और आर्यन ने सुमित को उठाया। सुमित उठ उठ। बोला क्या हो गया? अरे उठ तो यार। सुमित उठा। आर्यन उसको पकड़ के बाहर लेके बोला देख, मेरे को ना तेरे पियक्कड़ दोस्त के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, वो बिना दारू के भी नशे में रहता है, 2 दिन से बहाने मार रहा है, अभी चलेंगे तभी चलेंगे, चल नहीं रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा यार उस चक्कर में, उसके एक्साइटमेंट में, अपन चलते हैं अभी। ये बोलता है भाई अभी आधी रात है, आधी रात में कैसे जाएंगे? बोलता है तू इतना डर क्यों रहा है यार, हाँ बच्चा है क्या तू, चल मेरे साथ। बोला ठीक है चलते हैं, लेकिन अपने को जगह तो नहीं मालूम। बोला सब पता चल जाएगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते, ये तो खाली खंडर है, चल। चलो ठीक है, डाले दोनों ने चप्पल और निकल पड़े एक ऐसी जगह की तलाश में जिसका रास्ता इनको मालूम ही नहीं था। जा रहे जा रहे जा रहे, किस्मत से एक आदमी इनको दिखाई दिया, साइकिल से जा रहा था, कहीं से आ रहा था शायद, अपने घर जा रहा होगा। उस आदमी को कह रहे भाई साहब ये खंडर आप जानते हैं कहाँ पे? बोले ये खंडर, मोबाइल में फोटो खींच के रखा था ना अपने आर्यन ने। बोले ये खंडर, अरे यार इसको सब जानते गाँव के लोग। देखो यहाँ से सीधे सीधे जाना, फिर एकदम अंधेरा मोड़ आएगा राइट में, वहाँ से राइट लेना, फिर थोड़ा सीधे जाना, फिर एकदम पतली सी गली आएगी खेतों के बीच से, उस गली से थोड़ा आगे बढ़ना और फिर सीधा जाना, फिर एक मैदान मिलेगा और उस मैदान के बिल्कुल एंड में है ये खंडर। बोले लेकिन तुमको यहाँ जाना क्यों है? बोले यार ये खंडर, इसकी मिस्ट्री बहुत अलग है, मैं बस जाना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ, इसकी तारीफ बहुत सुनो। बोलता है आदमी कि भाई ये देखो सोच समझ के जाना, ये खंडर कोई साधारण खंडर नहीं है, ये मुर्दा घर वाला खंडर है। सुमित की हालत खराब, आर्यन शॉक्ड। क्या बात कर रहे हो, मुर्दा घर वाला खंडर मतलब? बोले हाँ भाई, यहाँ पर एक ज़माने में बहुत प्रसिद्ध मुर्दा घर हुआ करता था, जहाँ पर एक टाइम पर बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी और फिर बस समझ लो कि 1-2 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई, वहाँ पर काम करने वाले। उसके बाद से उस मुर्दा घर को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया, फिर वो मुर्दा घर समय के साथ खंडर बन गया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी मृत शरीरों के साथ चीर फाड़ हुई है। सोच समझ के जाना, आधी रात का वक्त है, गांव के लोग तो उस रास्ते में देखना भी पसंद नहीं करते रात के वक्त, तुम तो उधर जाने की बात कर रहे हो। तो अब इस चीज़ की वजह से अपना जो ये आर्यन है उसका जीव और मचलने लगा। बोला मेरे को तो जाना ही, अभी कैसे भी करके जाना है। सुमित रोक रहा है, बोला नहीं यार नहीं जाएंगे। बोला नहीं जाएंगे जाएंगे जाएंगे। चलो ये लोग निकल गए कसम वसम देके एक दूसरे को। उस रास्ते से वो खौफनाक सुनसान रास्ता, मंजिल से ज़्यादा तो ये जो रास्ता है ये डरा देने वाला है। जैसे तैसे करके उस मैदान तक पहुँचे। उस मैदान के कोने में बिल्कुल अंधेरी सी जगह में वो खंडर दिखाई दे रहा था। कोई लाइट थोड़ी लगाएगा खंडर में, अंधेरी रात थी। खैर अब उस खंडर की तरफ आगे बढ़े, दोनों ने अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन रखे हुए थे। जैसी दरवाज़ा खोले तो एक अजीब सी सिरहन इनके पूरे शरीर में दौड़ गई। एक अजीब सी ठंडक थी अंदर, बहुत ही बुरी बदबू फैली हुई थी, जैसे कि दवाइयों की बदबू हो। एक सेकंड भी सांस लेना दुश्वार हो जाए ऐसे लोगों को जिनको सिर दर्द की प्रॉब्लम है।
बहुत ज़्यादा दवाई की स्मेल आ रही थी। सुमित ने अपनी नाक बंद कर लिया, लेकिन आर्यन को सब कुछ जानना था। मकड़ी के जाले, दौड़ते हुए चूहे, पता नहीं ये खंडर कितने दिनों से नहीं खुला था। इतने में एक कमरे से कुछ तो भी खटर पटर करने की आवाज सुनाई थी। दोनों शॉक्ड कि यहां पर तो सिर्फ हम दोनों अभी आए। ये अंदर वाले कमरे से किस चीज की आवाज सुनाई थी? चलो देखकर आते हैं। दोनों अब उस कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसे उसका दरवाजा खोले तो क्या पाए कि यहां पर दो बड़े बड़े स्ट्रेचर पड़े हुए हैं। स्ट्रेचर कैसे? मतलब जो व्यक्तियों को कुछ हो जाता है उनको लेटा के स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं ना, वो व्हील वाले स्ट्रेचर, वो दो बड़े बड़े स्ट्रेचर है। बोले कि यार कमाल की बात है, लोहे की चीज है, गांव के लोग चाहते तो इसको उठा उठा के बेच देते, लेकिन ये अब तक यहीं पर पड़ा हुआ है। मतलब सचमुच में यहां पर आने से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। कितने में इनको ऊपर से, मतलब जैसे ऊपर के छत से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई थी। बोले शिट, कोई है यहाँ पे, कोई ऊपर से दौड़ा है। बोले चल भागते हैं। सुमित ने आर्यन को बोला चल भागते हैं। आर्यन ने बोला क्यों भागते हैं? मेरे को मेरे साथ घटी हुई घटनाओं का विवरण चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था, मुझे क्यों सपने में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरे पापा और दादा जिनकी इतने सालों पहले मृत्यु हो चुकी है, इनफैक्ट मेरे पिताजी जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तभी मुझे छोड़कर चले गए थे। मुझे मालूम भी नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ ढंग से, क्या नहीं। उनकी मृत्यु के इतने साल बाद वो मुझे सपने में ऐसी हालत में दिखाई दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ। बाकी उसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके नहीं बताया था कि मैं इस गांव में आया हुआ हूँ और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सपने में दिखाई दे रही है। वो सिर्फ अपने दोस्तों से बात करता था, अपनी परेशानी दोस्तों से डिस्कस करता था, अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता था। खैर, ये लोग सीढ़ियों की मदद से ऊपर वाले एक कमरे की तरफ पहुंचे। ये बड़ा सा हॉल था और उस बड़े से हॉल से 3 कमरे दिखाई दे रहे थे। तीनों कमरे में लॉक लगा हुआ था, लेकिन अंदाजा मारे कि दौड़ने की आवाज पक्का इसी कमरे से आई होगी। उस कमरे के पास गए। उसका दरवाजा थोड़ा टाइट था, बड़ी मुश्किल से घुस गए, बड़ी मुश्किल से खोल के अंदर घुसे हैं। जैसे ही अंदर घुसे हैं ऐसा लगा कि अंधेरे से कोई तो भी दौड़ के दीवार के पास भागा, लेकिन दीवार के पास कहां? दीवार ही दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं था। कोई भाग के दीवार के अंदर घुस गया क्या? दोनों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। सुमित आर्यन का कंधा थपथपाता है। आर्यन देख, तुझे अपने सवालों के जैसे भी जवाब चाहिए अपन दिन में भी मांग सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल ले यार प्लीज, तुझे मेरी कसम चल ले। तूने इतना बोला मैंने किया ना, अब मेरी भी थोड़ी सी सुन ले। आर्यन बोलता है ठीक है, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सुबह ही आते। ऐसा बोल के जैसे दोनों दरवाजे की तरफ पलटे हैं, बाहर जाने की दरवाजा धाड़ से हो गया बंद। बोले शिट, दरवाजा बंद अपने आप। और इतनी बारीक, इतनी समझ लो पतली चीखने की आवाज सुनाई दी है ना, जैसे किसी कान के पर्दे फट जाए। कान दबाता हुआ अपना जो सुमित था, एक अलमारी खड़ी हुई थी वहां पे, ऐसी कबर्ड जैसी लकड़ी की अलमारी थी, उसके पास जाकर छुप गया, अपने आप को बचाने लगा क्योंकि आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड थी। और आर्यन वहीं पे कान दबा के बैठ गया। इतने में वो आवाज बंद हो गई। लगभग 40 सेकंड चलने के बाद वो आवाज बंद हो गई। जैसे ही उसने कान से हाथ हटाए कि फट से किसी ने, हवा नहीं समझ लो, आर्यन का गला पकड़ा और दरवाजे में टिका के हवा में ऊपर उठा दिया। आर्यन की आंखें लाल हो गई। आर्यन छुड़ाने की कोशिश कर रहा है हवा से कि आर्यन को कान में कोई आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी कि तेरे कारण ये सब कुछ हुआ था, अब तुझे भी हमारे साथ चलना होगा। आर्यन बोल रहा है क्या हुआ था मेरे कारण और मुझे कहाँ चलना होगा, छोड़ दो मुझे। और फिर से बहुत जोर की इस बार चिल्लाने की आवाज सुनाई दी है कि आर्यन और ऊपर उठ गया। लिटरली छत से उसका सिर बहुत जोर का टकराया है कि इतने में सुमित को दिखाई दी एक खिड़की। वो खिड़की खुली थी वो खिड़की। बोला मैं खिड़की से कूद के भाग जाता हूँ। वो खिड़की से कूदा, फर्स्ट फ्लोर से कूदा था, हालांकि चोट आई, अपने आप को संभालते, पैर में अच्छी खासी चोट थी, संभालते हुए थोड़ी आगे बढ़ा और इंतजार करने लगा कि मुझे देखकर आर्यन भी कूद कर आएगा या कहीं से भाग कर आएगा। लेकिन आधे घंटे पौने घंटे हो गए, आर्यन भागकर नहीं आया बाहर। कुछ समय बाद अंदर से हबड़ा तबड़ी की आवाज भी बंद हो गई, पूरी तरह की शांति। और अब सुमित बहुत ज्यादा डर गया।
सुमित ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आर्यन के साथ कुछ तो भी हादसा हो गया है। वो अपने दोस्त गौरव के घर पर पहुंचता है और आवाज लगा लगा के सबको उठा देता है कि आर्यन वहां पर गया था और अब बाहर नहीं आया है। मैं जैसे तैसे करके अपने आप को बचा के खिड़की से कूद कर बाहर निकला था, प्लीज आप लोग चलिए। सब लोग उठ गए, आस पड़ोस के लोग भी उठ गए। बड़ी हिम्मत करके लालटेन, टॉर्च, दुनिया भर की चीजें लेके, लाठी पाठी लेके इस खंडर के सामने पहुंचे और चिल्लाने लगे, आर्यन आर्यन आर्यन, बाहर आओ बाहर आओ। आर्यन की कोई आवाज नहीं। फिर बड़ी हिम्मत जुटा के कुछ हट्टे कट्टे नौजवान थे, दरवाजा दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं। अंदर का एक एक कोना कोना छान मारे, चप्पा चप्पा छान मारे, लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं, कोई नामो निशान भी नहीं। सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस वालों से बात करते हैं। पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारे पास इतना ही काम है क्या? हमको क्या समझ के रखे हो तुमने? भूत प्रेत का केस लेके आ रहे हो यार, बताओ, थोड़ा शर्म कर लो यार। हाँ, हम ऐसी फोकट इंसान है क्या? कोई सीरियस केस सुलझाने के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे मजाकिया काम करने के लिए नहीं। चलो निकलो ऐसे, दफा हो जाओ, वरना तुम लोगों के ऊपर ही चार्ज लग जाएगा पुलिस वालों को गुमराह करने का। पुलिस वालों ने ऐसा बोलकर इनको भगा दिए, क्योंकि कोई इनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता। सभी लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये कहानी सुने, गांव के लोगों ने, जिन लोगों को भी पता चला, सबने ये बोले कि हो ना हो आर्यन कहीं से भाग गया, फिर वहां से डर डुरा के निकल गया वहां से। अपने दोस्त को भी नहीं बताया। अब बाद में कभी मिलना होगा वो मिल लेगा, लेकिन उस रात वो ट्रेन बस जो मिला होगा उसको पकड़ के भागा वहां से। बाकी सुमित का कहना है कि वो आखिरी रात थी जब आर्यन उसके साथ था, लेकिन उसके बाद आर्यन का ना ही कोई फोन आया, ना ही कोई खबर आई, ना ही कुछ पता चला उसके बारे में। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, आप समझ चुके हैं, सुमित ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। और सुमित आज भी उस रात को कोसता है कि मैं क्यों तैयार हो गया आर्यन को घंटीगंज ले जाने के लिए। शायद उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जो अविश्वसनीय है। सदियों सदियों तक जिसको भी पता चलेगा, कोई भी उस घटना के ऊपर, उस कहानी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा। शायद आत्माओं ने आर्यन को अपनी दुनिया में कैद करके रख लिया। और ऐसा केवल ये केस नहीं है, ऐसे कई सारे पैरेलल यूनिवर्स के केस आए हैं जहां पर इंसान यहां से गायब होके कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वहां से भी गायब, फिर यहां आ जाता है। कई सारे ऐसे कांड हुए हैं, लेकिन आर्यन अब तक वापस नहीं आ पाया। शायद आगे चल के आ जाए। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।